दुनिया भर में आक्रामक रुख अपनाने वाला इजराइल अब नरम होता जा रहा है। इजराइल ने गाजा, सीरिया से लेकर कतर तक ऐसी तबाही मचाई जो कि शायद ही किसी ने सोची होगी। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक अहम बैठक हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री से कॉल कर माफी मांगी। अब जिस इजराइल ने अपने हमलों से मिडिल ईस्ट में दहशत फैला रखी थी, वो अब क्यों माफी मांग रहा है? क्या इजराइल ने अब नरम रुख अपनाना शुरू कर दिया है? बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान वादा किया था कि वो दुनिया में चल रहे संघर्षों पर रोक लगाएंगे। ऐसे में वो अब इसी दिशा में काम करने लगे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम नेतन्याहू की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने कतर से माफी मांगी। बता दें कि इजराइल ने कतर पर कुछ समय पहले एक बड़ा हमला किया था। अगर देखा जाए तो इजराइल ने बीते 30 सालों में 3 मुस्लिम देशों से माफी मांगी। अब सवाल ये है कि नेतन्याहू घुटने टेकने को क्यों मजबूर है? 29 सितंबर 2025 को एक अहम मोड़ तब आया जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से औपचारिक रूप से माफी मांगी। ये माफी केवल शब्दों की खानापूर्ति नहीं थी, बल्कि गाजा शांति प्रक्रिया को दोबारा पटरी पर लाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। गौरतलब है कि कतर पिछले लंबे समय से इजराइल और गाजा पट्टी में सक्रिय हमास के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। लेकिन कुछ समय पहले इजरायली हमले में कतर का एक नागरिक मारा गया था, जिससे नाराज होकर कतर ने मध्यस्थता से हाथ खींच लिया था। इसका सीधा असर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तैयार किए गए गाजा पीस प्लान पर पड़ा, जो उस वक्त ठप पड़ गया था। ऐसे में अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के माफी मांगने के बाद वैश्विक राजनीति में खूब उथल-पुथल देखने को मिल रही है। ट्रंप के 21 सूत्रीय शांति प्लान के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू घुटने टेकने को मजबूर हो गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर से माफी मांगते हुए कहा कि हमें खेद है कि हमारे हमले में आपका एक नागरिक मारा गया। भविष्य में आपकी संप्रभुता का उल्लंघन करने की हमारी कोई मंशा नहीं है। अगर देखा जाए तो इस एक माफी ने वो काम कर दिया जो महीनों की कूटनीति नहीं कर पाई। कतर ने संकेत दिए कि वो दोबारा वार्ता की मेज पर आने को तैयार है। इस पहल ने पूरे क्षेत्र में एक सकारात्मक संदेश भेजा। इजराइल द्वारा कतर से माफी मांगने के बाद क्षेत्र के अन्य प्रमुख देश जैसे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात UAE भी दोबारा इस योजना की तरफ आकर्षित हुए। ऐसे में नेतन्याहू की माफी और अमेरिका की ओर से दी गई सुरक्षा गारंटी ने इन देशों का भरोसा फिर से बहाल किया। इसके बाद इन सभी ने गाजा पीस प्लान पर सहमति जताई, जो लंबे समय से रुका हुआ था। माफी के बाद कतर ने गाजा में मौजूद हमास पर सीधे तौर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने हमास से युद्ध विराम लागू करने और बंदी बनाए गए लोगों को रिहा करने की मांग की है। ये दबाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कतर ही वो पुल है जो हमास को अंतर्राष्ट्रीय वार्ता से जोड़ सकता है। हालांकि अब तक हमास ने ट्रंप की गाजा योजना पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कतर की सक्रियता के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा बयान आ सकता है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि शब्दों की अहमियत होती है, खासकर तब जब वो समय पर कही जाए। नेतन्याहू की माफी एक रणनीतिक कदम थी जिसने केवल कतर को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि इजराइल अब टकराव की जगह बातचीत चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।